2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर पॉजिटिव अप्रोच है और जिसमें उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बेटरमेंट के बारे में बात करी है। साथ ही साथ उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में उसकी भी अच्छी खासी तारीफ़ करी है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर और मैं बात कहूँ अगर बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर तो बहुत सारी न्यूज़ अभी आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेशंस में हैं। तो जितने भी IBPS के कैंडिडेट्स हैं या फिर SBI का जो एग्ज़ाम देंगे आगे चलकर वो अपने इंटरव्यू की तैयारी में थोड़ा सा ऐड कर लें इन सब चीज़ों को, क्योंकि इंटरव्यूज़ में अब बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से तैयार होने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं निर्मला सीतारमण जी की थर्सडे को यानी कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कई सारी बातें करी हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर। तो वो क्या क्या बातें थीं और उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, आगे गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के फ्यूचर को लेकर, कितना बेटरमेंट होगा और जो प्राइवेटाइजेशन वाला जो ऑफ़र है गवर्नमेंट का, जो प्राइवेटाइजेशन का जो निर्णय लिया है गवर्नमेंट ने, तो क्या अब उस निर्णय को धीरे धीरे वो कम करेंगे या फिर उसको कोई और मोड़ लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सेंटर को अपनी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ को रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट लेटर एक लिखे। हालांकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अप्रोच दिखाई गई है और उन्होंने कहा था कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कॉन्फ्रेंस होगी थर्सडे को उसमें वो ये पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन का जो फैसला है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उसको एक बार फिर से रिकंसीडर करने की कोशिश करे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो बेनिफिट्स हैं वो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 90% क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो उस तरीके से स्प्रेडेड हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज की डेट में काउंटर्स पर अगर आप चले जाओ फिजिकल काउंटर्स पर तो वहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ जमा होती है। ऐसे में हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस को ओपन करने के लिए और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके से जो बात रखी है सेंटर के सामने, डेफिनेटली एक पॉलिटिकल दबाव ज़रूर बना होगा गवर्नमेंट के ऊपर प्राइवेटाइजेशन को लेकर बैंक्स के। तो अब आगे देखना है कि गवर्नमेंट अपने प्राइवेटाइजेशन प्लान में कितना चेंजेस करती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक जो बेड बैंक, जैसा कि आपको पता है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी, उसमें जो बेड बैंक का जो डिसीजन था गवर्नमेंट का इस यूनियन बजट में, उसमें 30,600 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने का गवर्नमेंट ने ऐलान किया है आने वाले 5 सालों में। देखिए बेड बैंक जो है वो IBA ने बनाया हुआ है और जिसमें कैनरा बैंक की सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप है 12% की, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम ओवरऑल पार्टनरशिप की बात करें तो वो 51% है। बाकी की पार्टनरशिप जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की है। तो इसी लिहाज से को कम करने के लिए, जो भी बैंक्स के ऊपर लायबिलिटीज़ हैं कम करने के लिए गवर्नमेंट ने आने वाले 5 सालों के लिए 30,600 करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया है बेड बैंक्स के लिए। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फ़ायदा देंगी गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपिटल इन्फ्यूजन बेड बैंक में की जा रही है। तो ऐसे में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपनी बैलेंस शीट क्लियर करने का एक अच्छा खासा और एक आसान तरीका मिल जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसी बात को रखते हुए कहा था कि पिछले 6 सालों में लगभग 5 लाख करोड़ NPA की जो है रिकवरी की गई है, जिसमें 99,900 करोड़ रुपया जो कि एकदम बैड डेप्ट हो चुका था वहाँ से रिकवर किए गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा। तो ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट जो बेड बैंक में कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है उससे क्या होगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको अपनी बैलेंस शीट क्लियर करने का एक अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ उनकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और उनको PCA से बाहर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब अगर ये सारे जो भी इम्प्लीकेशंस गवर्नमेंट द्वारा लगाए जा रहे हैं अगर इनको वो फॉलो करते हैं अच्छे से
तो गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं वो पीसीए में जाएंगे नहीं, और अगर जाते भी हैं तो वो पीसीए से ईजिली बाहर निकल सकते हैं गवर्नमेंट की मदद से। अब देखिए, इतना सब होने के बाद यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच है बैड बैंक में इन्फ्यूजन को लेकर, वो ये है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बेटरमेंट चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स मजबूत हों। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स मजबूत होंगे तो देश की इकोनॉमी डेफिनेटली मजबूत होगी। आम जनता तक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिस तरीके से पहुंचते हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो जितना भी पैसा बैंक्स के थ्रू जाता है, वो सब देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए काम आता है। लेकिन अगर हम इसका एक दूसरा स्पेकुलेशन देखें तो हो सकता है शायद गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बैड बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही हो, ताकि अगर बैंक की बैलेंस शीट क्लियर है तो उसके जो बायर्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ख़रीदने वाले बिडर्स हैं, वो गवर्नमेंट को ईजिली मिल सकें। तो ये एक सिर्फ स्पेकुलेशन है और इसके चांसेस अभी बहुत कम है। हो सकता है शायद गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये फैसला ले रही हो। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने कल की कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि गवर्नमेंट बैंक्स ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है, जिससे उनकी इनकम जो है वो अच्छी खासी हुई है, उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है, साथ ही साथ उन्होंने मार्केट से भी पैसा उठाया है। तो ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की यहाँ पर इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जो पॉजिटिव अप्रोच है फाइनेंस मिनिस्टर की, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव होप देती है। और अब आगे ये देखना है कि जो भी डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें आगे चलकर क्या होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।